जरा एक बार सोचिए कि अगर पूरी दुनिया के पास सुपर पावर्स आ जाएं तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है भविष्य के उस दौर की जहां युद्ध तो एक नॉर्मल बात हो चुकी थी और कई देशों ने तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था और उन्हीं की रिएक्शन की वजह से काफी सारे लोग मारे गए। जो बच गए उनमें बहुत सारी पावर्स आ गई। धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने जुर्म का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, इसीलिए सरकार ने इनके लिए एक सुपर जेल बनाई। एक शाम कुछ सुपर विलन्स पार्किंग लॉट में एक इंसान पर बहुत सारा से जुल्म कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर जेक पहुंच गया जिसने उन सभी पर हमला कर दिया। दरअसल जेक के पास कोई सुपर पावर तो नहीं थी, लेकिन कई साल पहले एक सुपर विलन ने उसकी बेटी को मार दिया था। तभी से उसने ठान लिया कि ऐसे लोग जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत वे में करते हैं उन्हें वो मार डालेगा। और उसने अकेले ही करीब 40 सुपर विलन्स को मार दिया और आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। लेकिन तभी ऐन मौके पर वहाँ पुलिस की एंट्री होती है जो कि जेक को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर सुपर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेक भी तो यही चाहता था कि उसे जेल में सभी लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत वे में करते हैं। उसी के साथ डिएज नाम का लड़का भी जेल में आया था। डिएज के पास दूसरे के दर्द और फीलिंग को महसूस करने की पावर थी। उस बेचारे ने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसे खास तरह के केस में फंसाकर इस जेल में भेज दिया गया था। दरअसल जेल में आए सभी लोगों के पैर में एक अजीब तरह की जंजीर बांध दी जाती, जिसकी वजह से उनकी ताकतें रुक जाती थी। वार्डन इस जेल को चलाता था जो कि कैदियों को बहुत मारता था और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई अच्छा आदमी था। जब से उसे अपनी रिटायरमेंट की खबर पता चली थी तब से ये इन कैदियों से पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता। इसीलिए ब्रूस को उसने अपना शिकार बनाया। उसके दूसरे दिमाग को पढ़ने की ताकत थी। वो एक बहुत ही खतरनाक कैदी हुआ करता था और इसी की मदद से उसने इतना सारा पैसा लूटा था कि उसने इतनी ज्यादा सजाएं काट ली थी और इतनी ज्यादा बाकी थी कि वो इस जन्म में तो बाहर नहीं निकल पाता। अब वार्डन कहता है भैया तुमने जितना पैसा चुराया वो मुझे दे दो और नया वार्डन तुमको परेशान नहीं करेगा और तुम्हारी स्पेशल तरीके से खातिरदारी भी करेगा। लेकिन वो इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि उसे तो इस जेल से भागना था। अब जेल में आते ही जेक और जिम के बीच में एक खतरनाक लड़ाई हो जाती है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ साल पहले जेक ने जिम के एक छोटे भाई को मारा था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से बहुत ही तगड़ी तरह से लड़ रहे थे। पर उसके पास तो उसकी पावर्स भी नहीं थी, इसीलिए वो जेक का सामना नहीं कर पाया और पुलिस ऑफिसर ने आकर वहाँ पर वो रोक दिया और उसे ट्रीटमेंट के लिए तुरंत भेजा। अब उन दोनों यानी जेक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे रूम में यानी बॉब के पास गई। अब उसपे आज तो दिमाग पढ़ने की पावर थी, इसीलिए वो उसके दिमाग का इलाज करती। अब जेक वहाँ पर आकर ये समझ गया कि ये तो तगड़ा आदमी है, इसीलिए वो उसे भी मारना चाह रहा था। पहले से उसने मैरी का गला दबाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद उस पर वो हमला करने ही जा रहा था, लेकिन डिएज ने उसे धक्का मार दिया और एक गार्ड ने आकर उसे धर दबोचा। डिएज उसकी इस काम की वजह से बहुत इम्प्रेस हुआ। अब ब्रूस के खुश होने पर उसके आदमी उसका खास ख्याल भी रखने लगे। एक दिन खाना खाते समय गॉर्डन नाम का एक कैदी उसकी टेबल पर आकर बैठ गया। वो बताता है कि वो इस जेल में पहला कैदी था और तब से लेकर आज तक उसे बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसने बेल की कई बार अर्जी डाली, लेकिन हर बार खारिज कर दी जाती थी। अब इस बार उसकी पूरी उम्मीद थी कि उसकी बेल सक्सेसफुली खारिज नहीं होगी और वो इस जेल से बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा फिर से हो जाता है। उसकी बेल फिर से खारिज हो जाती है। उसके बाद वो दुखी हो गया था और इधर ब्रूस अपने भागने का प्लान बना रहा था और एक दिन ब्रूस के आदमी ने गॉर्डन को एक तीखी चीज दी, जिससे उसने अपनी पैर की हथकड़ी को भी खोल लिया। इसके बाद टेबल पर चढ़कर उसने बिजली की तारों को खींचा और अपनी शक्तियों को चार्ज करने लगा और उसने जेल के सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को खरबार कर दिया। असल में गॉर्डन भी ब्रूस का साथी बन चुका था। उन्हें पता था इस वजह से जेल में दंगे शुरू होंगे। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा होने लगा। सभी लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब ये बात वार्डन को पता चली तो उसने जेल के दूसरे इन्वर्टर को चालू कर सभी कैदियों को काबू में लाने का ऑर्डर दिया। नए जनरेटर की वजह से जल्दी पुलिस कर्मियों ने उन्हें कंट्रोल में भी ला दिया क्योंकि उनकी बेड़ियां अब काम कर रही थीं। गॉर्डन भागते भागते एक कमरे में आ गया और उसे अब तक एहसास हो चुका था कि अब वो जेल से भाग तो नहीं पाएगा, इसीलिए बेचारे के मुंह पे बहुत सारी उदासी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल गार्ड आई जिसने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। गॉर्डन को मारने का ऑर्डर उसे मिला हुआ था, इसीलिए उसने तब तक उसे मुक्के मारे जब तक उसकी जान ही नहीं निकल गई। अब तक वार्डन समझ गया था कि ये सब जरूर ब्रूस का ही किया गया है, इसीलिए डिएज और ब्रूस की करीबी को देखकर उसने डिएज के साथ एक डील करने की कोशिश की।
लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो अनजान था। इसीलिए वो सीधा अब ब्रूस के पास चला गया और वो जाकर उसे बोला, देखो बेटा, भागो मत, मारे जाओगे, 20-30 डंडे पड़ेंगे, इससे अच्छा हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ ही काम करो, पैसे भी मिलेंगे। इस बार वो भी कर्नल की बात समझ गया और वो उसे अपना पूरा पैसा ऑनलाइन देने वाला था, लेकिन वाईफाई की कनेक्शन ना होने की वजह से उसने वाईफाई मांगी। अब वो भी ललचाया हुआ था, दे दिया उसने। इधर सब लोगों ने मिलकर जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को फिर से सही कर दिया। अब सबकी दिनचर्या बिल्कुल पहली जैसी हो गई थी और वार्डन के जरिए मिले एक टैब और वाईफाई के जरिए वो एक ऐसा वायरस तैयार कर रहा था जिससे वो इस जेल से ही भाग जाए। दिमाग तो बहुत है। अब जेक ने जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक एक्स का टैटू बनवा लिया था। वो अक्सर जिनसे पंगे लेते रहता, लेकिन उसमें इनसे इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर आया वो दिन जिसका वार्डन को इंतजार था। वो एक चैंपियन की बोतल लेकर जेल में पहुंचा और फिर सीधा ब्रूस के पास पहुंचा और पैसा ट्रांसफर करने के लिए उसने एक टैबलेट दिया। वो इतना खुश था कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि ब्रूस सिक्योरिटी सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल कर रहा है जिससे जेल में तगड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और देखते ही देखते उसने वायरस को अपलोड भी कर दिया, जिसकी वजह से उन कैदियों के पैर में लगी वो बेड़ी काम करना बंद कर दी और अब सबके पास अपनी अनोखी पावर आ चुकी थी। फिर से दंगे चालू हो गए पूरे जेल में, लेकिन डीएस को इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया था ताकि वो जाकर कहीं छुप जाए सुरक्षित जगह पर। लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पता चलता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अभी वो ठीक से कर ही नहीं सकता और कई बार ना चाहते हुए भी उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। तो डॉक्टर मैरी ने उसे बहुत अच्छे से संभाला और इस बीच तो सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे वार्डन को इस सभी के बारे में पता चला, वो जेल से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी तक वो दरवाजा जिससे वो बाहर निकलता वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। अभी तक वार्डन को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि वही तो उनके प्लान का मेन हिस्सा है। कैदियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कोई, इसीलिए गार्ड्स ने डेप्यूटी कमिश्नर से पूछा कि क्या करना है। उन्होंने बताया कि यहाँ का पूरा सिस्टम एक इन्वर्टर से कनेक्टेड है, अगर तुम उसे रीसेट कर दोगे तो ये सारा सिस्टम भी रीसेट हो जाएगा। वो गार्ड तुरंत ही वहाँ पर वो जनरेटर बंद करने पहुंचा, लेकिन तभी वहाँ पर एक और कैदी आ गया। उसने गार्ड पर हमला कर दिया। वो कैदी से लड़ नहीं पा रहा था बहुत कोशिश करने के बाद ही। इसी बीच उसने सही मौका देखकर एक गैस पाइप को तोड़ दिया, जिसकी वजह से एकदम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। और इधर वार्डन अपने बैंक में इतने सारे पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन तभी ब्रूस के तेवर ही बदल गए। दरअसल उसके पास एक और ताकत थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपने दिमाग को दूसरे के दिमाग से एक्सचेंज कर सकता था। वो अब तक जान गया था कि वो अपने शरीर से इस जेल से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए उसने वार्डन का इस्तेमाल कर जो कुछ भी कराया वो इसीलिए ताकि वो सिक्योरिटी सिस्टम में वो वायरस इंस्टॉल कर सके। लेकिन वो तो केवल बलि का बकरा था। जब तक वार्डन को ये सारी बातें पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वार्डन के सारे दिमाग को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब वो वार्डन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी सारे सिस्टम को रीसेट कर देता है, जिसकी वजह से अब सारे कैदी फिर से कंट्रोल में आ गए थे। और इधर वार्डन के बेस में आया बाहर ब्रूस। उस कैदी यानी कि वार्डन को एक खास तरह के कमरे में डलवाने का आदेश देता है। अब वार्डन तो आजाद था, यानी कि ब्रूस तो आजाद था, लेकिन अब उसने अपने 2 साथियों को भी आजाद करवा लिया था। दरअसल उन्हें पहले ही लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ साफ मना किया गया था, क्योंकि यही एक रास्ता था जिसकी मदद से वो जेल से बाहर निकल सकते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।